So the next question is question number 15. xy is equal to e raised to power x minus y. Before starting with the question, पहले मैं आपको कंसेप्ट क्लैरिफाई कर देता हूँ. जैसे हमने स्टडी किया था कि साइन थीटा को हम अगर y के इक्वल रखते हैं तो थीटा विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स y, राइट. भाई साइन अगर इस साइड मूव कर जाएगा राइट हैंड साइड में तो क्या हो जाता है, वो साइन इनवर्स हो जाता है. इसी तरह से अगर log x को मैं y के इक्वल इक्वेट करता हूँ, अगर मैं log x को y से इक्वेट करता हूँ और अगर ये जो log है आपका, ये अगर राइट हैंड साइड में शिफ्ट होता है तो ये एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो जाता है. मींस आप ये कह सकते हो कि ये जो एक्सपोनेंशियल होता है ये log इनवर्स होता है. समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं आपको? ठीक है. तो इट मीन्स अगर इसका अपोजिट करूँ, जैसे अगर साइन इनवर्स मैं यहाँ पे शिफ्ट करूंगा तो दोबारा क्या हो जाएगा, अगेन इट विल बी साइन थीटा. सिमिलरली अगर मैं इस एक्सपोनेंशियल को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करूंगा तो अगेन इट विल बी log x इक्वल टू y. ये समझ में आ रही है मेरी बात कि अगर log को शिफ्ट करोगे तो वो एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा और एक्सपोनेंशियल को शिफ्ट करोगे तो वो log बन जाएगा. इज इट क्लियर? ठीक है. अब ये चीज मैंने आपको क्यों एक्सप्लेन की, ये कंसेप्ट जो है क्वेश्चन से रिलेटेड है. यहाँ पर देखो ये आपका एक्सपोनेंशियल है. अब इस एक्सपोनेंशियल को अगर मैं यहाँ शिफ्ट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, log हो जाएगा. ये हमने डिस्कस किया कि अगर एक्सपोनेंशियल को हम लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे इट विल बी log. क्वेश्चन था आपका xy इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर x माइनस y. तो जब आप एक्सपोनेंशियल को शिफ्ट करोगे इट विल बी log xy इक्वल टू x माइनस y. देन वी नो दैट log m into n is equal to what, log m plus log n. Log m plus log n. So log m into n, it will be equal to log m plus log n equal to x minus y. तो जो log का यूज था इसको सिंप्लीफाई करना, वो हमारा काम हो गया. अब नेक्स्ट पार्ट क्या होता है, डिफरेंशिएट करना. तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो log x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x, एंड डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x दैट इज 1. डेरिवेटिव ऑफ log y दैट इज 1/y, एंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x दैट इज dy/dx, जिसको हम y डैश भी कहते हैं. ओके. देन x, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x दैट इज 1 माइनस डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x दैट इज y डैश. नाउ व्हाट वी विल हैव, 1/y dash minus y dash is shifted to the left hand side, that is plus y dash equal to 1 minus 1/x minus 1/x. Now from here if I take y dash as a common term, what we will have, 1/y plus 1 equal to 1/1 minus 1/x. तो y dash अगर आप यहाँ से y को LCM लेते हो, we can take y as a LCM. What we will have, 1 y into 1 y, 1 plus y equal to, and here we can take x LCM, x into 1 x minus 1, that is x minus 1/x. So finally our answer will be y dash, we have to find y dash, that is dy/dx will be equal to x minus 1/x था. ये जो आपका डिविजिबल फॉर्म में y है ये प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाएगा y इंटू x माइनस 1, और ये जो प्रोडक्ट फॉर्म में आप ये जो न्यूमरेटर में 1 प्लस y है इट विल बी x इंटू y प्लस 1. 1 प्लस y लिखो, y प्लस 1 लिखो, बात एक ही है. दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16. Question number 16, and the question is, find the derivative of the function given by, this is the function which has been given, that is fx is equal to 1 plus x, 1 plus x square, 1 plus x raised to power 4, 1 plus x raised to power 8, and hence find f dash 1. अब इस क्वेश्चन में आप देखो 1 2 3 4 डिफरेंट फंक्शन जो प्रोडक्ट फॉर्म में है. प्रोडक्ट रूल के साथ जाओगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. जब कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो तो हम log का यूज करते हैं. मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में बताया था, जब कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स होती है, डिफिकल्ट हो जाती है, तो हम लॉगरिथम का यूज करते हैं. कैसे यूज करेंगे ये देखो. fx is equal to 1 plus x, 1 plus x square, 1 plus x4, 1 plus x8, taking log on both sides. What we will have,
log fx equal to log into 1 plus x, 1 plus x square, 1 plus x4, 1 plus x raised to power 8. What we will have log fx is equal to, जब प्रोडक्ट फॉर्म में हम लॉगरिथम का यूज करते हैं तो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, मैंने आपको पहले भी कहा था, जैसे log mn होता है log m प्लस log n। मैंने ये भी बताया था आपको, ये दो फंक्शंस के लिए नहीं होता, दो से ज्यादा के लिए भी हम सेम कंसेप्ट का यूज करते हैं। तो जब प्रोडक्ट फॉर्म में होगा तो कैसे होगा, log 1 प्लस एक्स प्लस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस log 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 4 प्लस log 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 8। देन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जब हम डेरिवेटिव्स निकालेंगे तो log fx का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 बाय fx, और fx का डेरिवेटिव क्या होगा, f डैश x। log 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, प्लस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड व्हाट विल बी द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज 2x, प्लस log 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 4 का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 4, और x रेज टू पावर 4 का डेरिवेटिव क्या होगा, 4x क्यूब, प्लस log 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 8 का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 8, और x रेज टू पावर 8 का डेरिवेटिव क्या होगा, 8x रेज टू पावर 7। भाई x रेज टू पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, nx रेज टू पावर n माइनस 1। अब यहाँ पर n की जगह अगर आप 8 रखो तो ये हो जाएगा 8x रेज टू पावर 8 माइनस 1 दैट इज 7। तो x रेज टू पावर 8 का डेरिवेटिव होगा 8x रेज टू पावर 7। ओके, what will be the value of f dash x, it will be divisible फॉर्म में है, जब राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा तो प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाएगा। विद इन ब्रैकेट वी विल हैव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 8x रेज टू पावर 7 अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 8। ओके, नाउ f dash x is equal to, what is the value of fx, we will put the value of fx which has been given in the question, that is 1 plus x, 1 plus x square, 1 plus x raised to power 4, 1 plus x raised to power 8, within bracket 1 upon 1 plus x plus 2x upon 1 plus x square plus 4x cube upon 1 plus x raised to power 4 plus 8x raised to power 7 upon 1 plus x raised to power 8। ओके, तो ये आपका f dash x आ गया। फाइनली आपको क्या फाइंड करना है, hence find f dash 1, hence find f dash 1। तो आप क्या करना है, आपको जहां पर x है, इन प्लेस ऑफ x वी विल पुट 1, राइट। तो f dash 1 क्या होगा आपका, 1 प्लस 1 दैट इज 2, 1 स्क्वायर 1 ही होगा, 1 प्लस 1 ये भी 2 हो जाएगा, 1 रेज टू पावर 4 ये भी 1 होगा आपका, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, 1 प्लस 1 रेज टू पावर 8 ये भी कितना होगा आपका 2, विद इन ब्रैकेट 1 प्लस 1 दैट इज 1 बाय 2 प्लस 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 2, 1 प्लस 1 दैट इज 2, 4 इंटू 1 4, 1 प्लस 1 बिकॉज 1 की पावर कुछ भी रखोगे 1 ही आएगा, 1 प्लस 1 दैट इज 2, 8 1 रेज टू पावर 7 1, 8 इंटू 1 8, x रेज टू पावर 8 दैट इज 1, 1 प्लस 1 अगेन 2। तो f dash 1 क्या हो जाएगा आपका, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 1 बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा दैट इज 1, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। तो अगर आप यहाँ से एलसीएम लेते हो तो 2 1 1 1, तो एलसीएम होगा 2, राइट। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 and 2 will be cancel out, we are left with 1, 1 2 जा 2, 2 into 1 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, ठीक है। तो 8 plus 4 12, 12 plus 2 14, 14 plus 1 15, 15 by 2, 2 8 जा 16, 15 8 जा 120। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, अगर आप इसको सिंप्लीफाई नहीं करते हो, लाइक 1 by 2 plus 2 by 2 plus 4 by 2 plus 8 by 2, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, 2 एलसीएम ले लो, 1 plus 2 plus 4 plus 8, ये ज्यादा इजी हो जाएगा। 8 plus 4 12, 12 plus 2 14, 14 plus 1 15, अगेन ये आपका 15 by 2 आ जाएगा,
2 8 जा 16, 15 8 जा 120. This is the final answer of this question. Okay. Question number 17. The question is differentiate x square minus 5x plus 8 x cube plus 7x plus 9 in 3 ways mentioned below. आपको ये कहा जा रहा है कि आप इसको 3 मेथड से डिफरेंशिएट करो. पहला है प्रोडक्ट रूल, फिर बाय एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट टू ऑब्टेन अ सिंगल पॉलिनोमियल, मींस आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर आप उसका डेरिवेटिव फाइंड करो, और थर्ड मेथड है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन. इन तीनों मेथड से डेरिवेटिव करने के बाद आपको ये देखना है क्या आपका आंसर सभी मेथड से सेम आ रहा है. टू दे ऑल गिव द सेम आंसर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रोडक्ट रूल वाला केस है ये आप पहले ट्राई करके देखो, बिकॉज आप लोगों को अच्छे से आता है कि प्रोडक्ट रूल क्या होता है. तो फिर मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है आपका. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू फाइंड द डेरिवेटिव. इसको y से इक्वेट करो. y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 और एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9. So first part is, first of all what we need to do, जो आपका गिवन फंक्शन है आप इसको y से इक्वेट करोगे एज आई टोल्ड यू. फर्स्ट पार्ट में हमें प्रोडक्ट रूल से इसको डेरिवेटिव फाइंड करना है. फर्स्ट पार्ट में हमें इसका जो डेरिवेटिव फाइंड करना है प्रोडक्ट रूल से करना है. प्रोडक्ट रूल के लिए ये हो गया आपका फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया आपका सेकंड फंक्शन. ओके, नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. तो फर्स्ट पार्ट में हम प्रोडक्ट रूल का यूज कर रहे हैं. फर्स्ट फंक्शन इज एज सच एज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड. जब आप x क्यूब का डेरिवेटिव करोगे इट विल बी 3x स्क्वायर, और 7x का डेरिवेटिव करोगे प्लस 7. देन प्लस सेकंड फंक्शन इज एज सच एज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, और 5x का डेरिवेटिव क्या होगा -5. तो y dash will be equal to what? X square into 3x square, that is 3x raised to power 4. X square into 7, 7x square. Then minus 5x into 3x square, minus 15x cube. Minus 5x into 7, minus 35x. 8 into 3x square, 24x square. 8 into 7, 56. X cube into 2x, 2x raised to power 4. X cube into minus 5, minus 5x raised to power 3. 7x into 2x, 14x square. 7x into minus 5, minus 35x. 9 into 2x, 18x. 9 into minus 5, minus 45. अब लाइट टर्म्स देखो, 3x रेज टू पावर 4 प्लस 2x रेज टू पावर 4, वी विल हैव 5x रेज टू पावर 4, minus 15x raised to power 3 minus 5x raised to power 3, that is minus 20x raised to power 3. Then 7x square plus 24x square plus 14x square, it will be equal to 24 or 14. 4 और 4 8, 34, 38, 38 और 7 हो गया 45x square. Then minus 35x minus 35x, that is minus 70x plus 18x, it will be equal to minus 52x. Then 56 minus 45, it will be equal to plus 11. तो फर्स्ट मेथड से जो आपका डेरिवेटिव आया है वो हमारा है y dash is equal to 5x raised to power 4 minus 20x raised to power 3 plus 45x raised to power 2 minus 52x plus 11. Okay. Now part 2. By expanding the product to obtain a single polynomial. Means पहले हम इसका प्रोडक्ट करेंगे, then we will find the derivative. प्रोडक्ट करके हम सिंगल पोलिनोमियल बनाएंगे, फिर हम डेरिवेटिव को फाइंड करेंगे. This is the part 2. So x square into x cube, that is x raised to power 5. X square into 7x, 7x raised to power 3. X square into 9, it will be 9x square. Then
minus 5x into x cube, that is minus 5x raised to power 4, minus 5x into 7x, plus minus minus 35x raised to power 2, minus 5x into 9, that is minus 45x. Eight into x cube, 8x cube, 8 into 7x, 56x, 8 9s are 72. ये क्लियर हो गया? Then now we have to differentiate it. अब ये सिंगल पॉलिनोमियल हो गया, we have to differentiate it. आप इसको पहले सिंप्लीफाई, आप इसको लाइक टर्म्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, बट आइडियली जब आपको डेरिवेटिव करना है तो आप डायरेक्टली पहले डेरिवेटिव कर दो. तो x रेज टू पावर 5 का डेरिवेटिव क्या होगा? 5x रेज टू पावर 4, 7 3s are 21 x रेज टू पावर 2, 9 2s are 18x, 5 4s are 20, ऊपर तो n माइनस पावर तो n माइनस 1 होगा, तो 4 minus 1 3, 35 2 जा minus 70, 2 minus 1 पावर 1, minus 45. x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, दैट इज minus 45. 8 3 जा 24 x रेज टू पावर 2, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x दैट इज 56, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा? 0. तो अगर आप चेक करो 5x रेज टू पावर 4, देन minus 20x cube, 21x square plus 24x square, it will be 45x square, and then minus 70x plus 18x, it will be minus 52x, and then 56 minus 45 plus 11. You can match your answer. 5x raised to power 4 minus 20x raised to power 3 plus 45x square minus 52x plus 11, right? Now, part third, we have to differentiate this function by logarithmic differentiation. Okay. So by logarithmic differentiation, first of all, what we have to do? Taking log on both sides. It will be log y equal to log into x square minus 5x plus 8 into x cube plus 7x plus 9. And अब ये जो फॉर्म है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये फॉर्म है आपका log m into n, which is equal to log m plus log n, log m plus log n. Now what we need to do? Differentiate with respect to x. log y का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 by y, और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है? y डैश. log x का डेरिवेटिव होता है 1 by x, 1 by x, and then derivative of x square, that is 2x, और minus 5x का डेरिवेटिव minus 5, plus again log x का डेरिवेटिव 1 by x, derivative of x cube, that is 3x square, and derivative of 7x, that is plus 7. Okay, then we have to find the value of y dash. So y dash will be equal to, ये divisible form में पाइए, प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाएगा, और अगर आप इसका एलसीएम लेते हो, it will be x square minus 5x plus 8, x cube plus 7x plus 9. तो एलसीएम में क्या होगा? 2x minus 5 into x cube plus 7x plus 9 plus 3x square plus 7 into x square minus 5x plus 8. Then by putting the value of y, which is the given function, that is x square minus 5x plus 8 into x cube plus 7x plus 9. In denominator, you can see that x square minus 5x plus 8, x cube plus 7x plus 9. Both will be cancelled out, right? X square minus 5x plus 8, x square minus 5x plus 8, x cube plus 7x plus 9, x cube plus 7x plus 9. And then y dash will be equal to, again, 2x into x cube, that is 2x4, minus 5 into x cube, minus 5x cube, 7x into 2x, that is 14x square, 7x into minus 5, minus 35x, 9 into 2x, that is 18x, 9 into minus 5, minus 45, plus 3x square into x square, that is 3x raised to power 4, 3x square into minus 5x, minus 15x raised to power 3,
7 into x square 7x square, 7 into minus 5x minus 35x, 3x square into 8 that is 24x square, and 7 into 8 that is 56. Okay, then 2x raised to power 4, 3x raised to power 4, it will be 5x raised to power 4, minus 5x cube minus 15x cube that is minus 20x cube, plus 14x square plus 7x square that is 21x square, and then 24x square that is 45x square, minus 35x minus 35x that is minus 70x, plus 18x that is minus 52x, plus 56 minus 45 that is plus 11. You can see that 5x raised to power 4 minus 20x raised to power 3 plus 45x square minus 52x plus 11. तो आप किसी भी मेथड से डेरिवेटिव निकालो, अगर आपने मेथड को प्रॉपर वे में अप्लाई किया आपका आंसर सेम आएगा. ओके, the last question of this exercise. That is question number 18. Question is, if u, v and w are function of x, then show that डेरिवेटिव ऑफ u, v, w. मैंने आपको पहले भी कहा था अगर हम तीन फंक्शन का प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं तो कैसे करते हैं. पहले आप एक फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे, बाकी दो एज इट इज रहेंगे. फिर आप सेकंड का डेरिवेटिव करोगे, बाकी दो एज इट इज रहेंगे. प्लस फिर हम थर्ड का डेरिवेटिव करेंगे, बाकी दो फंक्शन एज इट इज रहेंगे. ठीक है, तो ये चीज हमें प्रूव करके दिखानी है. बेसिकली आप ये समझो कि ये प्रोडक्ट रूल का डेरिवेशन है इन टू वेज. फर्स्ट, अब कैसे हमें ये चीज प्रूव करनी है, अगर मैं इसका डेरिवेटिव रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट रूल से अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूँ, एक तो मुझे प्रोडक्ट रूल से प्रूव करना है दैट डेरिवेटिव ऑफ u v w इज इक्वल टू दिस, एंड लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से भी मुझे प्रूव करना है कि ये इसी के इक्वल आएगा. समझ में आ गया क्वेश्चन. ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल के लिए हमें बेसिकली हम दो फंक्शन लेते हैं. तो जो u v w था, u और v को मैंने फर्स्ट फंक्शन ले लिया और w को ले लिया सेकंड फंक्शन. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y डैश. फर्स्ट फंक्शन इज एज सच एज derivative of second that is w dash, plus second function is as such as derivative of first that is u v dash. So what we will have u v w dash plus w. यहाँ प्रोडक्ट रूल फिर अप्लाई करेंगे. फर्स्ट फंक्शन इज एज सच एज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इज एज सच एज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. So finally what we will have, y dash is equal to u v w dash plus w u v dash plus w v u dash. ये प्रूव हो गया आपका. पहले w का डेरिवेटिव, फिर v का और फिर u का. ओके, अब लॉगरिथमिक से प्रूव करते हैं. Again, given function is y is equal to u v w. Taking log on both sides. तो log में क्या होगा, log u plus log v plus log w. Then differentiating with respect to x, so 1 by y into y dash, log u 1 by u into u dash plus 1 by v into v dash plus 1 by w into w dash. तो y dash will be equal to, ये डिविजिबल फॉर्म में है, यहाँ प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाएगा, u dash by u plus v dash by v plus w dash by w. Value of y is u v w. U dash by u plus v dash by v plus w dash by w. Then अगर मैं यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करता हूँ u v w इंटू यू डैश बाई यू, तो देखो u से u कैंसिल हो जाएगा ना, u से u कैंसिल. एंड देन u v w को अगर आप v डैश बाई v से मल्टीप्लाई करोगे, इट विल बी u v w इंटू v डैश बाई v.
प्लस UV को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ लास्ट फंक्शन से, UV इंटू W डैश बाय W, फाइनल आंसर क्या होगा? U and U will be cancel out, VW into U dash, V and V cancel out, UW into V dash, W and W cancel out, UV W dash. अगेन हमने प्रूव कर दिया, फर्स्ट ऑफ ऑल डेरिवेटिव ऑफ U बाकी दो फंक्शन एज इट इज, देन डेरिवेटिव ऑफ V बाकी दो फंक्शन एज इट इज, देन डेरिवेटिव ऑफ W बाकी दो फंक्शन एज इट इज. ओके, हैंस प्रूव.